सिंधु घाटी के शहर जब धीरे धीरे खामोश हो रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप खाली नहीं हो रहा था। हड़प्पा की पकी हुई ईंटों पर धूल जम रही थी। मोहनजोदड़ो की गलियों में पानी बहाने वाली नालियां अब किसी और समय की निशानियां बन चुकी थीं। मोहरों पर उकेरे गए बैल, हाथी, गैंडे और रहस्यमयी चिन्ह अब भी बचे हुए थे, लेकिन वे लोग जिन्होंने उन्हें बनाया था इतिहास की पकड़ से फिसल चुके थे। उनकी भाषा हम नहीं पढ़ पाए, उनके देवताओं के नाम हमें नहीं मालूम। उनके गीत, उनकी शोक, उनके विवाह, उनके युद्ध, उनके डर सब मिट्टी के भीतर चली गई। लेकिन भारत की कहानी रुकी नहीं। शहरों की जगह अब छोटी छोटी गांव थे। कहीं चरवाही थे, कहीं किसान, कहीं पुराने नगरों की वंशज थे, कहीं जंगलों और नदियों के किनारे रहने वाले समुदाय। उत्तर पश्चिम की तरफ, जहां से पहाड़ मैदानों को देखते हैं, एक नया आंदोलन शुरू हो रहा था। बहुत बड़े काफिले नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, कोई विजेता सेना नहीं, बस छोटे छोटे समूह, घोड़ों के साथ, मवेशियों के साथ, आग की स्मृति के साथ और ऐसे मंत्रों के साथ जिन्हें वे पत्थर पर नहीं, मनुष्य के कंठ में सुरक्षित रखते थे। ये लोग उत्तर पश्चिम से आए थे। वे हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करते हुए आए होंगे, उस ऊंचे, कठोर, पत्थरीले संसार से जहां हवा पतली होती है और रास्ते इतने कठिन कि कल्पना में भी पक्षी थक जाए। उनके पीछे मध्य एशिया की घास भूमियां थीं, ईरानी पठार था, काकेशस की दूरियां थीं। उनके आगे था पंजाब का सूखा मैदान, नदियों का फैलाव और एक ऐसा उपमहाद्वीप जिसमें वे नई भी थे और बहुत जल्दी पूरी तरह नई नहीं रहने वाली थी। क्योंकि भारत में जो भी आता है वो भारत को बदलता है और स्वयं भी बदल जाता है। इन प्रवासियों ने अपने लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, आर्य। इसका अर्थ था कुलीन, श्रेष्ठ, अपनी ढंग से सभ्य। लेकिन इतिहास की जमीन पर यह शब्द बहुत भारी है। 20वीं सदी की राजनीति ने इसे जहर से भर दिया। इसलिए इस कहानी में उन्हें वैदिक लोग कहना ज्यादा ठीक है। वे लोग जिनकी स्मृति से वेदों का संसार बना। वे संख्या में बहुत अधिक नहीं थे। वे पूरे भारत पर अचानक छा नहीं गए। उन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट नहीं किया। वे किसी फिल्मी आक्रमण की तरह तलवारें लहराते हुए नहीं आए। इतिहास अक्सर इससे कहीं ज्यादा धीमा होता है। वे आए, बसे, आगे बढ़े, लड़े, मिले, विवाह किए, शब्द सीखे, शब्द दिए, ध्वनियां बदली, देवता बदले, अनुष्ठान बदले और सदियों बाद उनके गीत भारतीय इतिहास के सबसे पुराने जीवित ग्रंथ बन गए, वेद। ये कहानी विजय की नहीं है। ये कहानी स्मृति, भाषा, प्रवास और सत्ता की है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कुछ चरवाहा कबीलाई समूहों की मौखिक परंपरा आने वाली 3000 वर्षों में भारतीय धर्म, समाज, भाषा और कल्पना का एक बड़ा आधार बन गई। लेकिन यह भी याद रखना होगा, जो वैदिक संसार 1200 या 1000 ईसा पूर्व के आसपास था, वो आज के हिंदू धर्म जैसा नहीं था। वहां ना मंदिर थे, ना मूर्तियां थीं, ना पुराणों की विशाल कथाएं थीं, ना रामायण महाभारत की वो लोकप्रिय दुनिया थी जिसे आज लोग धर्म का चेहरा मानते हैं। वो एक अलग दुनिया थी। खुले मैदानों में जलती अग्नि की दुनिया, घोड़ों और गायों की दुनिया, सोम की नशी और मंत्रों की लय की दुनिया, कबीलाई सरदारों, पुरोहितों, योद्धाओं और देवताओं के बीच बनी एक जटिल समझौते की दुनिया। और इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मिट्टी या ईंट से नहीं बनी थी, वो बनी थी आवाज से। हमें इन प्राचीन प्रवासियों के बारे में सबसे पहले पुरातत्व नहीं बताता। उनके पास हड़प्पा जैसे शहर नहीं थे। उन्होंने विशाल दीवारें नहीं बनाई। उन्होंने पकी ईंटों की नालियां नहीं छोड़ी। हमें उनके बारे में भाषा बताती है, वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद के सबसे पुराने मंत्र रचे गए। अकेली खड़ी भाषा नहीं है, वो एक विशाल परिवार का हिस्सा है।
उसका रिश्ता फारसी से है, यूनानी से है, लैटिन से है, जर्मन से है, अंग्रेजी से है। संस्कृत का मातृ और अंग्रेजी का मदर दोनों में एक पुरानी ध्वनि की छाया है। संस्कृत का पितृ और अंग्रेजी का फादर दोनों किसी बहुत प्राचीन पिता स्मृति की तरह एक दूसरे को पुकारते हैं। भाषाएं भी मनुष्यों की तरह प्रवास करती हैं। वे पहाड़ पार करती हैं, नदियां पार करती हैं, युद्धों और विवाहों के साथ चलती हैं। वे दूसरों से मिलती हैं, अपना व्याकरण बचाती हैं, अपनी ध्वनियां खोती हैं, नए शब्द उधार लेती हैं। वैदिक संस्कृत भी ऐसी ही एक यात्री भाषा थी। लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते वो वही नहीं रही जो कभी पश्चिम में रही होगी। उसने यहाँ की पुरानी भाषाओं से सीखा, द्रविड़ भाषाओं से, मुंडा भाषाओं से। संस्कृत के वे मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण जिन्हें बोलते समय जीभ पीछे मुड़ती है, वे भारतीय उपमहाद्वीप की पुरानी भाषाई मिट्टी की देन माने जाते हैं। यानी वेदों की भाषा भी किसी शुद्ध नस्ल या शुद्ध संस्कृति की भाषा नहीं थी। वो मेल जोल की भाषा थी, संपर्क की भाषा, घुलने मिलने की भाषा। जो लोग उसे बोल रहे थे वे भी बदल चुके थे और जिनसे वे मिले थे वे भी। इतिहास की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम प्राचीनता को स्थिर समझ लेते हैं, जैसे अतीत में लोग किसी साफ सुथरी पहचान के भीतर रहते थे। ये आर्य, ये द्रविड़, ये मूल निवासी, ये बाहरी। लेकिन जमीन पर जीवन इतना साफ नहीं होता। लोग विवाह करते हैं, व्यापार करते हैं, झगड़ते हैं, साथ खाते हैं, एक दूसरे की गालियां और गीत सीखते हैं। भारत की प्राचीनता किसी एक रक्त रेखा की नहीं, मिश्रण की कहानी है। आज जब हम ग्रंथ की कल्पना करते हैं तो किताब सामने आती है, पन्ने, जिल्द, छपा हुआ अक्षर। लेकिन वेद किताब की तरह पैदा नहीं हुए, वे आवाज की तरह पैदा हुए। किसी खुले मैदान में, किसी अग्नि के सामने, किसी पुरोहित के कंठ में, किसी परिवार की पीढ़ियों में, किसी अनुष्ठान की लय में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद एक लंबे काल में बने। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। उसके सूक्त अलग अलग ऋषि परिवारों में रचे गए। विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, ये सिर्फ नाम नहीं, वे स्मृति वंश हैं। कुछ सूक्त स्त्रियों से भी जोड़े गए, अपाला, घोषा। हालांकि इतिहास यहां भी पूरी तरह साफ नहीं बोलता। वेदों की रक्षा लिखकर नहीं, याद रखकर की गई। और ये याद रखना साधारण स्मरण नहीं था, ये ध्वनि की सूक्ष्म इंजीनियरिंग थी। मंत्रों को आगे से, पीछे से, उल्टे क्रम में, टूटे हुए क्रम में, जोड़े हुए क्रम में याद किया गया। हर स्वर, हर मात्रा, हर उतार चढ़ाव को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। ये मनुष्य की स्मृति की एक असाधारण उपलब्धि थी। वेदों को बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन लंबे समय तक लिखित पाठ को प्राथमिक नहीं माना गया। असली वेद वो था जो सुना जाए, श्रुति, जो गुरु के कंठ से निकले और शिष्य की भीतर उतर जाए। इसलिए वेदों की दुनिया में वाणी सिर्फ संवाद नहीं थी, वाणी शक्ति थी, वाणी क्रिया थी। वाणी से देवता बुलाए जाते थे, वाणी से शत्रु को हराने की कामना की जाती थी, वाणी से संतान, पशु, धन, वर्षा और विजय मांगी जाती थी। शब्द यहां अर्थ नहीं, ऊर्जा थे। लेकिन इन्हें समझना आसान नहीं। ऋग्वेद के सबसे पुराने सूक्त ऐसे समाज में बने जो हमसे हजारों साल दूर है। वे इतिहास लिखने के लिए नहीं रचे गए थे, वे देवताओं के लिए स्तुतियां थे, अनुष्ठान की भाषा थे, संकेतों से भरे हुए काव्य थे। कई बार वे किसी कथा का सिर्फ आधा दरवाजा खोलते हैं, मानो श्रोता पहले से सब जानते हों। लेकिन हम भी श्रोता नहीं हैं। हम उस सभा में नहीं बैठे, हमने वो अग्नि नहीं देखी, हमने वो सोम नहीं पिया, हमने वे देवता उसी तरह नहीं पुकारे। इसलिए वेद आज हमें कभी रोशनी देते हैं, कभी धुंध। और इतिहासकार का काम है रोशनी को पकड़ना और धुंध का सम्मान करना। ऋग्वेद का संसार देवताओं से भरा हुआ है,
सूर्य है, उषा है, भोर की देवी जो हर सुबह अंधेरे का वस्त्र हटाती है, पृथ्वी है, आकाश है, वरुण है, जल और ऋत का देवता, व्यवस्था का रक्षक, मित्र है, इंद्र है, वज्रधारी, युद्ध प्रिय, सोमपान करने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला देवता। लेकिन दो देवता ऐसे हैं जो मनुष्य और देवताओं की दुनिया के बीच पुल बनते हैं, अग्नि और सोम। अग्नि सबसे प्रत्यक्ष देवता है, वो सामने जलता है, वो आहुति खाता है, घी, जौ, पशु, लकड़ी, जो कुछ चढ़ाया जाता है अग्नि उसे निगलता है और देवताओं तक पहुंचाता है। अग्नि दूत है, पुरोहित है, देवताओं का मुख है, मनुष्य की आशा का धधकता हुआ माध्यम है। सोम रहस्य है, वो कोई पौधा था, उसका रस निकाला जाता था, उसे पिया जाता था। शायद उसमें चेतना बदलने की शक्ति थी, शायद वो नशा था, शायद आध्यात्मिक उत्तेजना, शायद दोनों। ऋग्वेद में सोम पीने का अनुभव लगभग ब्रह्मांडीय हो जाता है। हमने सोम पिया, हम अमर हुए, हम प्रकाश में गए, हमने देवताओं को पा लिया। ये पंक्तियां एक ऐसी क्षण की कल्पना कराती हैं जब मनुष्य अपनी छोटी शरीर से बाहर निकलकर किसी विराट में प्रवेश करता है। लेकिन वेद सिर्फ देवताओं की जय जयकार नहीं करते, वे प्रश्न भी करते हैं। ऋग्वेद का सृष्टि सूक्त, नासदीय सूक्त, मानव सभ्यता की सबसे अद्भुत दार्शनिक आवाजों में से है। वो कहता है, जब न सत था न असत, न मृत्यु थी न अमरता, न दिन था न रात, तब क्या था? ये सृष्टि कहां से आई, किसने बनाई? देवता भी तो बाद में आए, तो कौन जाने? और फिर अंत में वो लगभग असंभव साहस से कहता है, शायद वो भी नहीं जानता जो सर्वोच्च आकाश से इसे देख रहा है। ये पंक्ति अद्भुत है क्योंकि यहां धर्म कट्टर उत्तर नहीं देता, यहां धर्म प्रश्न के सामने विनम्र हो जाता है। एक प्राचीन ऋषि ब्रह्मांड के रहस्य के सामने खड़ा है और स्वीकार कर रहा है कि शायद अंतिम उत्तर किसी के पास नहीं। ये वो क्षण है जहां वैदिक कविता दर्शन बन जाती है। ऋग्वेद में वैदिक लोग अपने से अलग समुदायों का उल्लेख करते हैं, दास, दस्यु। कभी वे शत्रु हैं, कभी वे अंधकार, अव्यवस्था या विरोधी शक्ति के रूप में दिखते हैं। इंद्र से प्रार्थना की जाती है कि वो उन्हें पराजित करे। लेकिन इतिहास को सिर्फ वैदिक कवि की आंख से पढ़ना खतरनाक है। हर समाज अपने विरोधियों को कमतर नाम देता है। हर विजेता अपनी भाषा में सभ्य और दूसरे को असभ्य कहता है। इसलिए हमें उन पंक्तियों के पीछे का जीवन देखना होगा। और जीवन बताता है, संघर्ष था, लेकिन सिर्फ संघर्ष नहीं था। गठबंधन भी थे, विवाह भी थे, अनुष्ठानिक संबंध भी थे, भाषाई उधार भी था। कुछ वैदिक परिवार दास सरदारों के लिए यज्ञ करते हैं। बाद के वैदिक साहित्य में दास माताओं से जन्मे ब्राह्मण पुरुष सम्मान पाते हैं। आनुवंशिकी भी बताती है कि ये समुदाय दीवारों से अलग नहीं रहे। यहां एक जरूरी बात है, प्राचीन भारत को समझने के लिए बाहरी और भीतरी का सरल नक्शा काफी नहीं है। वैदिक लोग बाहर से आए, लेकिन वे जल्द ही इस भूभाग के भीतर के लोग बन गए। और जो पहले से यहां थे, उन्होंने भी उनकी भाषा, अनुष्ठान और सामाजिक संरचनाओं पर असर डाला। भारत की सभ्यता किसी एक स्रोत से नहीं निकली, वो संगम है। कई बार हिंसक, कई बार असमान, कई बार सृजनशील, कई बार अन्यायपूर्ण, लेकिन संगम। वैदिक संसार में घोड़े का विशेष स्थान था। घोड़ा गति था, युद्ध था, प्रतिष्ठा था, राजकीय स्वप्न था। सिंधु सभ्यता में घोड़े का बड़ा महत्व नहीं दिखता, लेकिन वैदिक लोगों के यहां घोड़ा शक्ति का संकेत बन जाता है। रथ, युद्ध और तेज यात्रा, इन सब ने घोड़े को एक असाधारण महत्व दिया। आगे चलकर घोड़े की सबसे बड़ी अनुष्ठानिक अभिव्यक्ति बनी अश्वमेध। अश्वमेध सिर्फ धार्मिक बलि नहीं था, वो राजनैतिक घोषणा था। राजा का घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता, वो जिन भूभागों से गुजरता वहां राजा की सत्ता का दावा पहुंचता।
यदि किसी ने घोड़े को रोका तो संघर्ष, यदि नहीं रोका तो एक प्रकार की स्वीकृति। घोड़ा यहां पशु नहीं रह जाता, वो चलता हुआ साम्राज्य बन जाता है। अंत में उसका यज्ञ होता। ये अनुष्ठान लंबा, जटिल और महंगा था। इसमें अनेक पुरोहित थे, अलग अलग भूमिकाएं थीं, बड़ी दक्षिणाएं थीं, और इसके अंतिम चरण में ऐसे यौन प्रतीक और अभिनय भी थे जो आधुनिक संवेदना को असहज कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन अनुष्ठान अक्सर समाज की सीमाओं को नियंत्रित रूप से तोड़ते थे। वे अराजकता को विधि के भीतर आने देते थे ताकि सत्ता, उर्वरता और ब्रह्मांडीय क्रम को एक साथ जोड़ा जा सके। गाय भी वैदिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वो भोजन थी, धन थी, प्रतिष्ठा थी, दक्षिणा थी। गायों से संपत्ति मापी जाती थी, पुरोहितों को गायें दी जाती थीं, युद्धों और छापों में गायें लूटी जाती थीं। लेकिन यहां भी हमें आधुनिक धार्मिक कल्पना को प्राचीन संसार पर सीधे नहीं चिपकाना चाहिए। वैदिक लोग गोमांस से अपरिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में भी गाय बैल खाए जाते थे। गाय का सम्मान और गाय का उपयोग दोनों साथ साथ मौजूद थे। प्राचीन समाजों में पवित्र और उपयोगी अक्सर अलग अलग नहीं होते थे। गाय पवित्र भी हो सकती थी, संपत्ति भी, भोजन भी। इतिहास की जटिलता यही है, वो हमारी वर्तमान सुविधा के अनुसार साफ सुथरी नहीं होती। वैदिक जीवन का केंद्र था यज्ञ। यज्ञ देवताओं को आहुति देने की क्रिया भर नहीं था, वो समाज की संरचना था। उसमें धन लगता था, श्रम लगता था, मंत्र लगते थे, पुरोहित लगते थे, पशु लगते थे, समय लगता था। यज्ञ में देवताओं को बुलाया जाता था, लेकिन मनुष्यों की शक्ति भी तय होती थी। जो यज्ञ करा सकता था वो धनी था, जो यज्ञ करा सकता था वो प्रतिष्ठित था, जो यज्ञ करा सकता था वो देवताओं और समाज दोनों के सामने दावा कर सकता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और जो यज्ञ करा सकता था उसे पुरोहित चाहिए थे। यहीं से ब्राह्मण की शक्ति उभरती है। ब्राह्मण वो था जो मंत्र जानता था, स्वर जानता था, विधि जानता था। किस देवता को कौन सी आहुति, किस क्षण, किस छंद में, किस उच्चारण से देनी है, ये ज्ञान उसके पास था। ये ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये सामाजिक पूंजी था। यही अधिकार था, यही विशेषाधिकार था। यज्ञ ने क्षत्रिय और ब्राह्मण को एक दूसरे से बांधा। एक के पास धन और राजनैतिक शक्ति थी, दूसरे के पास मंत्र और अनुष्ठानिक शक्ति। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, और इसी संबंध से भारतीय समाज की एक लंबी संरचना जन्म लेने लगी। ऋग्वेद की एक बाद की सूक्त, पुरुष सूक्त, में समाज को 4 वर्णों में कल्पित किया गया। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से। यह वास्तविक समाज का सटीक वर्णन नहीं था। जमीन पर समुदाय कहीं ज्यादा उलझे हुए थे। लेकिन विचार की ताकत यही है, वो पहले कल्पना में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे संस्था बन जाता है। पुरुष सूक्त में जो एक ब्रह्मांडीय रूपक था, वो आगे चलकर सामाजिक व्यवस्था की औचित्य का आधार बनने लगा। इसलिए वैदिक परंपरा को सिर्फ मंत्रों और देवताओं की दुनिया समझना भूल होगी। ये शक्ति की भी दुनिया थी, वर्गीकरण की दुनिया, ज्ञान पर अधिकार की दुनिया, और समाज को ब्रह्मांडीय व्यवस्था बताकर स्थिर करने की दुनिया। वैदिक साहित्य में अधिकतर आवाजें पुरुषों की हैं, युवा पुरुषों की, पुरोहितों की, कवियों की, यजमानों की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां अनुपस्थित थीं। वे थीं। यज्ञों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी। कुछ स्त्रियां मंत्रों से जुड़ी मानी गईं। घर, विवाह, संतान, प्रसव, प्रेम, ईर्ष्या, इन सब के मंत्र वेदों में हैं। एक स्त्री अपनी सौत पर विजय चाहती है, कोई गर्भ की रक्षा चाहता है, कोई सुरक्षित प्रसव, कोई अपने घर के लोगों को सुलाने का मंत्र बोलता है, सो जाओ। यहां वेद अचानक बहुत मानवीय हो जाते हैं। वे केवल ऊंचे देवताओं के ग्रंथ नहीं रह जाते, वे घर की ईर्ष्या, भय
और इच्छा के दस्तावेज बन जाते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन मनुष्य भी आज की मनुष्य की तरह प्रेम चाहता था, संतान चाहता था, सुरक्षा चाहता था और कभी कभी दूसरे पर विजय भी। लेकिन स्त्रियों की भूमिका सीमित थी। सार्वजनिक वैदिक अधिकार ब्राह्मण पुरुषों के हाथ में था। स्त्रियां भाग लेती थीं, पर नियंत्रण उनके पास नहीं था। और यही बात आगे उपनिषदों में भी दिखती है, जहां कुछ स्त्रियां दर्शन की ऊंचाइयों तक जाती हैं, लेकिन अपवाद की तरह। इतिहास में अपवादों को रोमांटिक बना देना आसान है, पर उनसे नियम भी दिखाई देता है। गार्गी और मैत्री चमकती हैं, क्योंकि उनकी चारों ओर अंधेरा भी है। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तर भारत बदल रहा था। गंगा के मैदान में खेती फैल रही थी, जंगल काटे जा रहे थे, गांव बड़े हो रहे थे, नगर जन्म ले रहे थे, मगध जैसे राज्य उभर रहे थे, व्यापार, धन और सत्ता के नए रूप बन रहे थे। और जब समाज बदलता है तो प्रश्न भी बदलते हैं। पुराना वैदिक प्रश्न था, यज्ञ कैसे करें? नया प्रश्न था, मैं कौन हूं? पुराना प्रश्न था, देवता को क्या चढ़ाएं? नया प्रश्न था, जो चढ़ा रहा है उसका आत्म क्या है? पुराना प्रश्न था, फल कैसे मिले? नया प्रश्न था, मुक्ति क्या है? इसी बदले हुए संसार में उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना, गुरु के पास, ज्ञान के पास, उस रहस्य के पास जिसे सीधे नहीं कहा जा सकता। बृहदारण्यक और छांदोग्य जैसी शुरुआती उपनिषद वैदिक परंपरा का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी के भीतर एक गहरी क्रांति लाते हैं। वे कहते हैं, यज्ञ केवल बाहर नहीं, भीतर भी हो सकता है। ये विचार छोटा नहीं था, क्योंकि वैदिक धर्म का केंद्र बाहरी अनुष्ठान था। अग्नि, आहुति, पुरोहित, वेदी, मंत्र। उपनिषद कहते हैं, ज्ञान भी यज्ञ है, ब्रह्मचर्य भी यज्ञ है, आत्मा की खोज भी यज्ञ है। इससे धर्म का केंद्र धीरे धीरे बाहर की वेदी से भीतर की मनुष्य की ओर सरकता है। आग अब भी है, लेकिन वो सिर्फ लकड़ी में नहीं जलती, वो चेतना में भी जलती है। उपनिषदों में कर्म का अर्थ भी बदलता है। वेदों में कर्म मुख्यतः अनुष्ठानिक क्रिया था, लेकिन उपनिषदों में हर मानवीय क्रिया कर्म बन जाती है। ऐसी क्रिया जिसका असर अगले जन्म तक जा सकता है। यहीं से संसार का विचार गहराता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। मनुष्य अब सिर्फ देवताओं से वरदान मांगने वाला जीव नहीं है, वो अपने कर्मों से बंधा हुआ, ज्ञान से मुक्त हो सकने वाला प्राणी है। ये भारतीय विचार का निर्णायक मोड़ है। यहीं से आगे बौद्ध, जैन और अनेक श्रमण परंपराएं भी अपने प्रश्न उठाएंगी। वे वेदों को स्वीकार करें या न करें, लेकिन वे इसी बौद्धिक तापमान में जन्म लेंगी। उपनिषदों की सबसे सुंदर चीज उनका प्रश्न करना है। वे सिर्फ आदेश नहीं देते, वे संवाद रचते हैं। कोई पूछता है, कितने देवता हैं? उत्तर आता है, हजारों। फिर पूछा जाता है, सचमुच कितने? उत्तर घटता जाता है, 33, 6, 3, 2, 1.5, 1। 1.5 देवता। ये उत्तर जितना विचित्र है, उतना ही गहरा। यह दिखाता है कि उपनिषदिक विचार संख्या की कठोरता में नहीं, दृष्टि की लचक में चलता है। गार्गी वाचक नवी याज्ञवल्क्य से पूछती हैं, यह संसार किस पर बुना है? जल किस पर, वायु किस पर, आकाश किस पर? वो प्रश्न को परत दर परत खोलती हैं, जैसे कोई ब्रह्मांड के वस्त्र की धागी खींच रहा हो। मैत्रेयी पूछती हैं, यदि पूरी पृथ्वी धन से भरकर मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं, धन से अमरत्व नहीं मिलता। यह संवाद सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, यह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी मूल प्रश्नों में से एक है। जो चीज हमारे पास है, क्या वही हमें बचा सकती है? धन, पशु, यज्ञ, प्रतिष्ठा, क्या ये मृत्यु के सामने टिकते हैं? उपनिषद कहते हैं, नहीं, ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान। और फिर भी आत्मा को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं।
पर जैसे ही वे उसे पकड़ना चाहते हैं वो हाथ से फिसल जाती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं। आत्मा को वस्तु की तरह पकड़ा नहीं जा सकता। वो नष्ट नहीं होती, वो चिपकती नहीं, वो कटती नहीं, वो घटती नहीं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत् त्वम असि, वो तुम हो। ये वाक्य इतना छोटा है कि एक सांस में बोला जा सकता है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि हजारों साल लंबी है। उपनिषदों की एक कथा है, सत्यकाम जाबाल की। एक लड़का अपनी मां से पूछता है, मेरा गोत्र क्या है, मेरे पिता कौन थे? मां जबाला झूठ नहीं बोलती। वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं युवावस्था में बहुत से घरों में काम करती थी, उसी समय तुम हुए। मेरा नाम जबाला है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, इसलिए तुम सत्यकाम जाबाल हो। सत्यकाम यही बात गुरु के सामने जाकर कहता है। गुरु सुनते हैं और कहते हैं, जो ब्राह्मण नहीं होता वो ऐसा सत्य नहीं बोल सकता। लकड़ी लाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। ये कथा जितनी सरल दिखती है उतनी नहीं है। एक ओर ये सत्य की महिमा करती है, दूसरी ओर ये बताती है कि गोत्र और ब्राह्मण पहचान महत्वपूर्ण हो चुके थे। पितृवंश पूछा जा रहा था, जातीय पहचान आकार ले रही थी। समाज अब उस दिशा में बढ़ रहा था जहां जन्म, वंश और ज्ञान पर अधिकार एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। लेकिन इसी कठोर होती दुनिया में एक दरार भी है, एक मां की सच्चाई और एक बेटे का साहस। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत जरूरी होते हैं। वे बताते हैं कि व्यवस्था कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। कहीं ना कहीं मनुष्य बोलता है और कभी कभी सत्य वंश से बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वैदिक संसार आगे बढ़ता है, संस्कृत भी बदलती है। वैदिक संस्कृत से शास्त्रीय संस्कृत की दिशा बनती है। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि आते हैं, आज के पाकिस्तान के क्षेत्र से, और भाषा को ऐसे व्याकरण में बांधते हैं जो मानव बुद्धि की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। लेकिन इसी समय एक और बात होती है, हर कोई संस्कृत के संसार से मोहित नहीं था। हर कोई ब्राह्मणीय यज्ञ व्यवस्था को अंतिम सत्य नहीं मानता था। हर कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ज्ञान पर अधिकार कुछ लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तर भारत में नए नगर उठ रहे थे, व्यापारी वर्ग बढ़ रहा था, क्षत्रिय सत्ता बदल रही थी, वन और नगर के बीच नए तपस्वी घूम रहे थे। और इसी वातावरण में वे परंपराएं जन्म लेंगी जिन्हें हम आगे बौद्ध और जैन धर्म के रूप में देखेंगे। इनमें से कई वैदिक परंपरा से बाहर खड़ी होंगी। वे संस्कृत से भी दूरी रखेंगी। वे जनता की भाषाओं में बोलेंगी। वे यज्ञ की जगह तप, ध्यान, अहिंसा, संघ और मुक्ति की नई भाषा गढ़ेंगी। इसलिए भारत की कहानी को केवल वैदिक कहानी मान लेना गलत होगा। वैदिक परंपरा एक विराट धारा है, हाँ, लेकिन अकेली धारा नहीं। भारत उन नदियों का देश है जो साथ साथ बहती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे का रंग बदलती हैं और फिर भी अपनी अलग स्मृतियां बचाए रखती हैं। सिंधु की धूल से उठकर वैदिक मंत्रों तक पहुंची ये कहानी अब एक नए मोड़ पर है। आगे अग्नि की वेदी से बाहर निकलकर हम नगरों की तरफ जाएंगे, राज्यों की तरफ, मगध की तरफ, भिक्षुओं, श्रमणों, व्यापारियों और उन असंतुष्टों की तरफ जिन्होंने कहा सत्य केवल वेदों में नहीं है। भारत की कहानी अब और व्यापक होने वाली है, क्योंकि इतिहास का सबसे रोचक क्षण वही होता है जब कोई परंपरा अपने विरोधी को जन्म देती है।